हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास थर्ड का चैप्टर 1 है हिंदी लैंग्वेज का भाषा एवं व्याकरण। तो इसमें हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। तो चलिए इसे हम रीड करते हैं। भाषा हम सभी जो बातचीत करते हैं वह किसी न किसी भाषा में होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो सभी जानते हैं कि हम जो बातचीत एक दूसरे से करते हैं वो किसी न किसी भाषा में होती है। हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फ़ारसी में, तो वो किसी न किसी भाषा में होती ही है। हम अपनी बात दूसरों तक भाषा के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। भाषा के प्रयोग के बिना ना तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और ना ही दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। और संसार में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब तक हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो हम अपनी बात किसी को समझा पाएंगे और ना दूसरों की बातों को हम समझ पाएंगे। और बच्चों, इस संसार में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। जिस तरह चित्र में आशु व सलोनी फ़ोन पर बात कर रहे हैं, वे बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो यहाँ ये चित्र दिख रहा है आपको, इसमें आशु और सलोनी फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। वे दोनों फ़ोन पर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। बोलकर वे अपनी बात को एक दूसरे को समझा रहे हैं। इसी तरह दूसरे चित्र में कान्हा अपने पिता को पत्र लिखकर अपने भावों को पिता तक पहुंचा रहा है। तो ये जो कान्हा है, ये क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो वो लिखकर अपने भावों को दूसरों तक, अपने पिता तक पहुंचा रहा है। तो क्या हुई भाषा की डेफिनेशन? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों को समझाते तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों की बातों को समझते भी हैं और अपनी बातों को और विचारों को उन्हें समझाते भी हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचार मुख से बोलकर दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे चित्र में साधु महाराज अपने प्रवचनों को बोलकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मौखिक भाषा क्या होती है स्टूडेंट? जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं, जब हम बोलते हैं और दूसरे उसको सुनते हैं और समझते हैं तथा दूसरों के विचारों को हम सुनते हैं, जब दूसरे बोलते हैं और हम उन्हें सुनते और समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे चित्र में साधु महाराज क्या कर रहे हैं? प्रवचन दे रहे हैं। तो अपने प्रवचन वो लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? बोलकर, मौखिक रूप में। तो इसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब आ गया आपका सेकेंड, लिखित भाषा कि लिखित भाषा क्या होती है। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को लिखकर समझाते हैं, उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे चित्र में दादी जी तुलसीदास के द्वारा लिखित रामायण का पाठ कर रही हैं। तो ये चित्र दिख रहा है, इसमें दादी जी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामायण का पाठ पढ़ रही हैं, क्योंकि वो लिखी हुई है, लिखित भाषा है वो। इसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। किसे? कि दूसरों को लिखकर व दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते। जो दूसरा कोई लिख देता उसे भी हम जो पढ़ते हैं ना, वो भी लिखित भाषा का रूप हो जाता है। अब है हमारा लिपि। लिपि क्या होती है? जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम किसी भी भाषा को बोलेंगे तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, इन मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हम ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, इनके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही लिपि कहते हैं।
तो क्या हुई लिपि की परिभाषा? मौखिक ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो हम मुख से ध्वनियाँ बोलती हैं उन चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। तो हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चिन्ह होते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी में, और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब पढ़ेंगे हम व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है और नियमों का ज्ञान होने पर ही हम शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखते हैं एवं शुद्ध पढ़ते हैं। तो व्याकरण क्या होता है? हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है। व्याकरण में क्या होते हैं? भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का ज्ञान होने पर ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और शुद्ध पढ़ना समझते हैं। तो क्या हुई व्याकरण की डेफिनेशन? जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो जिस ज्ञान से जो ज्ञान हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस लेसन में बच्चों हमने क्या पढ़ा? भाषा द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं, कि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट करेंगे, या लिख कर या बोलकर। ठीक, भाषा द्वारा हम दूसरों के विचार जान भी सकते हैं। भाषा को लिखा व बोला भी जा सकता है। भाषा को पढ़कर अथवा सुनकर दूसरों के विचारों का पता लगता है। जब हम भाषा को पढ़ेंगे और सुनेंगे तब हम उसके विचारों का पता लगता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। ध्वनि के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उसको जब हम लिखते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के नियम सिखाता है और व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा के नियम। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 1 था, क्लास 3 का हिंदी लैंग्वेज का, भाषा और व्याकरण। तो बच्चों इसको आपको अच्छे से रीड करना है। ओके।